आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी पाठशाला में। छोटी सी पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी मंगलाष्टक स्तोत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ पिछले दिनों में 2 छंदों का अर्थ समझ चुके हैं। आज हम तीसरे छंद का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 छंदों में 5 परमेष्ठियों को मंगल स्वरूप बताया गया और उन्हीं को ही नमस्कार किया गया है। आज इस तीसरे छंद में रत्नात्रय का गुणगान किया गया है। रत्नात्रय धारण करने वालों को मंगल स्वरूप बताया गया है। चलिए हम तीसरा छंद पढ़ते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सम्यग दर्शन बोध वृत्त ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नः मंगलम। देखिए क्या क्या कहा गया। सम्यक दर्शन बोध व्रतम अमलम। तो सबसे पहला सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, बोध अर्थात सम्यक ज्ञान और व्रतम अर्थात सम्यक चारित्र। तो क्या आ गए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये कैसे होते हैं? अमलम अर्थात मल रहित होते हैं, एकदम निर्मल होते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनके सभी दोषों को टालकर एकदम निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रयम पावनम, पावन रत्नात्रय हैं, पवित्र रत्नात्रय। इस मिथ्यात्व के बिना सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं हो सकता, सच्ची श्रद्धा हो ही नहीं सकती। इसलिए मिथ्यात्व का अभाव होगा तभी सम्यक दर्शन प्रकट होगा। जीवादि 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना होगा, आपा और पर में भेद विज्ञान करना होगा, अपनी आत्मा को जानना होगा और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना होगा। तब जा कर के हमें निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा तो इसके साथ में जितना भी ज्ञान है वह स्वयं ही सम्यक हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और व्रतम अर्थात जो इसके बाद में आचरण रूप क्रियाएं होंगी वह सब सम्यक चारित्र के अंतर्गत आएगा। और वास्तविक चारित्र हमारी आत्मा में स्थिरता को कहा गया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसे? अमलम अर्थात मल रहित हैं। इनके सभी दोषों को टाल करके निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको क्या कहा गया है? पावनम रत्नात्रयम, पावन रत्नात्रय कहा गया है। अब आगे, मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्गप्रदः। क्या कहा गया है कि मुक्ति श्रीनगराधिनाथ, श्री अर्थात होता है शोभा से संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न, ऐश्वर्य से संपन्न, श्री संपन्न। कहाँ के, कौन से नगर के संपन्न? मुक्ति नगराधिनाथ, मुक्ति नगर के स्वामी। तो वहाँ पर पैसे की संपन्नता नहीं होगी, वहाँ पर अनंत गुणों की संपन्नता होगी, अनंत ज्ञान की संपन्नता होगी, अनंत दर्शन की संपन्नता होगी। तो श्री संपन्न मुक्ति नगर के स्वामी भगवान जिनपति अर्थात जिन देव ने, जिनेंद्र भगवान ने इस मुक्ति नगर को क्या कहा है? उक्तः कहा है। क्या कहा है? अपवर्ग प्रदः, अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला। 4 प्रकार के वर्ग होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनमें से धर्म, अर्थ, काम ये होते हैं वर्ग, इतरवर्ग कहलाते हैं। और मोक्ष को कहा जाता है अपवर्ग, क्योंकि ये अन्य तीनों वर्गों से भिन्न होता है। तो पहली 2 पंक्तियों का अर्थ हुआ कि निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये पावन रत्नात्रय हैं। श्री संपन्न अथवा ऐश्वर्य संपन्न। कौन से ऐश्वर्य से संपन्न? अनंत गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न, अनंत गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न।
अनंत सुख के ऐश्वर्य से संपन्न, अनंत ज्ञान के ऐश्वर्य से संपन्न मुक्ति नगर के स्वामी भगवान जिनेंद्र देव ने इसे अपवर्ग अर्थात मोक्ष को देने वाला कहा है, अथवा एक लाइन में कहें तो रत्नत्रय ही मोक्ष को देने वाला है। अब आगे, धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलम चैत्यालयम श्रेयालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु नः मंगलम। कि क्या कहा? त्रिविधम, इस त्रयी के साथ में तीन प्रकार, कौन से? रत्नत्रय को त्रयी कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का जोड़ा बना, इसलिए ये त्रयी कहलाया। इस त्रयी के साथ में देखो क्या मिलाना है? धर्म सूक्ति सुधा, सूक्ति सुधा जिसमें सूक्ति रूपी अमृत है, जिन वचन रूपी अमृत है धर्म का, वो कौन है? जिनवाणी। तो धर्म सूक्ति सुधा से जिनवाणी, इस त्रयी के साथ में जिनागम जिनवाणी, और चैत्यम अखिलम, संपूर्ण, चैत्य अर्थात जिन प्रतिमाएं, अखिल अर्थात संपूर्ण, तो समस्त जिन प्रतिमा, और चैत्यालयम अर्थात जिनालय, जिन मंदिर, जिन मंदिर कैसा? श्रेयालयम अर्थात लक्ष्मी के आकारभूत, लक्ष्मी के समान, लक्ष्मी के आकारभूत जिनालय। तो कौन कौन सी? धर्म सूक्ति सुधा अर्थात जिनागम, जिन प्रतिमा और जिनालय, ये तीन चीजें, और रत्नत्रय रूप त्रयी, इन चार प्रकार का धर्म कहा गया है। प्रोक्तम चतुर्विधम अमी, ये चार प्रकार का धर्म कहा गया है। तो तीन प्रकार का रत्नत्रय, जिनागम, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर, ये चार प्रकार का धर्म कहा गया है। वह क्या करे? कुर्वन्तु नः मंगलम, वह हमारा मंगल करे, हमारे पापों का क्षय करे, अर्थात हमें सुखी करे। अब इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। सम्यग दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलम चैत्यालयम श्रेयालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु नः मंगलम। अर्थ, निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये पावन रत्नत्रय हैं। श्री संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न मुक्ति नगर के स्वामी भगवान जिनदेव ने इसे अपवर्ग अर्थात मोक्ष को देने वाला कहा है। इस त्रयी के साथ में धर्म सूक्ति सुधा अर्थात जिनागम, समस्त जिन प्रतिमाएं और लक्ष्मी का आकारभूत जिनालय मिलकर के चार प्रकार का धर्म कहा गया है। वह हमारे पापों का क्षय करे, हमें सुखी करे। इस प्रकार से आज हमने मंगलाष्टक का तीसरे छंद का अर्थ देखा। अब कल हम चौथे छंद के ऊपर चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।